हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? अलग अलग टर्म्स मिलके पॉलिनोमियल्स बनाती है। जैसे कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 4x + 7, तो इसमें 4x अलग टर्म है, 7 अलग टर्म्स है। तो ये टर्म्स, इन दोनों टर्म्स ने मिलके एक पॉलिनोमियल बनाया 4x + 7। अब एक पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं 3x + 8। तो इसमें 3x एक अलग टर्म है, 8 एक अलग टर्म है। अब आगे हम ले लेते हैं 5x² + 8x + 6। इसमें 5x² एक अलग टर्म है, 8x एक अलग टर्म है, 6 एक अलग टर्म है। तो टर्म्स समझ आया आपको? टर्म्स क्या क्या होती है? अलग अलग टर्म्स मिलके पॉलिनोमियल्स बनाती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अब ये क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। एक्स की हाईएस्ट पावर को बोलते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 4x + 7। इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो डिग्री क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी 1। डिग्री क्या होगी? डिग्री होगी 1। जैसे है 2x² - 8x + 6। इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। वैसे तो x की एक पावर 1 भी है, लेकिन हाईएस्ट यानी कि बड़ी कौन सी है? बड़ी है 2। तो डिग्री क्या कहलाएगी इसकी? 2। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ x। एक और टर्म ले लेते हैं हम। जैसे कि 3x³ हमने ये टर्म ले ली, तो इसमें हो सकता है कि x का कोई ना हो, x में कुछ ना हो, x की वैल्यू कोई ना हो, 0 हो x की वैल्यू, और कॉन्स्टेंट टर्म भी 0 हो। तो 3x³ में 3 है हाईएस्ट पावर, तो डिग्री क्या होगी? 3 होएगी। डिग्री 3 होएगी। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, अब देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 हो, जिसमें डिग्री 1 हो यानी x की हाईएस्ट पावर 1 हो। जैसे कि 4x + 7। हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया 4x + 7। इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। 3x - 8। इसमें भी x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो डिग्री क्या हुई? डिग्री 1 हुई। जिसमें डिग्री 1 हो वो कहलाता है क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा अगर डिग्री 1 हो तो। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री 2 हो, यानी कि x की हाईएस्ट पावर 2 हो। जैसे कि 2x² - 8x + 6। इसमें अब हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2। हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 होएगी। तो डिग्री 2 हो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5x² + 7x + 8। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 होएगी। जिसमें डिग्री 2 हो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगला आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री 3 हो, यानी कि x की हाईएस्ट पावर 3 हो। x की हाईएस्ट पावर 3 हो, जैसे कि 3x³
प्लस 4x की 2 प्लस 5x प्लस 6। इसमें अब x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। पावर वैसे तो 2 और 1 भी है, लेकिन हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट 3 है। हाईएस्ट 3 है तो डिग्री क्या होगी? 3 होएगी। और ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 हो उन्हें कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें डिग्री 1 हो। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें डिग्री 2 हो। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें डिग्री 3 हो। अब देन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अब ये क्या होता है? इसमें एक एग्जांपल से समझेंगे हम कि ये क्या होता है। 5x माइनस 10 ले लिया हमने, 5x माइनस 10। तो इसमें कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। x की कोई ऐसी वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। तो वो x की वैल्यू निकलेगी कैसे? 5x, हम 10 को उधर ले जाएंगे, 10 उधर जाके प्लस में हो जाएगा। x इक्वल टू 10, 5 इधर मल्टीप्लाई में था, 5 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो x क्या आ जाएगा? x 2 आ जाएगा। तो x की ऐसी वैल्यू क्या है? 2। अब हम इसमें पुट भी करके देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल जीरो होता है या नहीं होता। 5 इंटू 2 माइनस 10। तो 5 इंटू 2 क्या होता है? 10। 10 माइनस 10 0। तो ऐसी वैल्यू कोई x की जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे उसे कहते हैं हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब आता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हम देखते हैं हमें एक ग्राफ दे रखा होता है और उस ग्राफ को देख के हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने होते हैं। नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे देखते हैं? नंबर ऑफ जीरोस हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है और कितनी बार टच कर रहा है। कट और टच। जैसे कि ये है, मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रही है या फिर टच कर रही है। तो एक्स एक्सिस पे इसने किया एक बार टच। एक बार टच किया इसने एक्स एक्सिस पे। अब ये तो पता है हमें कि एक्स एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। एक्स एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वाई एक्सिस ये वर्टिकल लाइन होती है। तो हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है, हमें वाई एक्सिस को नहीं देखना। हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। तो एक्स एक्सिस पे ये लाइन कितनी बार कट कर रही है? एक्स एक्सिस पे 1 टाइम कट कर रही है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा इसका नंबर ऑफ जीरोस। अब देन हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि कोई ऐसे दे रखा हो, ऐसी शेप बनी हुई हो और उसमें हमें देखना है कि एक्स एक्सिस कितने टाइम्स कट कर रहा है या टच कर रहा है। तो एक बार ही टच कर रहा है, 2 टाइम्स, दूसरी बार टच कर रहा है, ये 2 टाइम्स टच कर रहा है। ये एक्स एक्सिस पे कितने टाइम्स टच कर रहा है? 2 टाइम्स टच कर रहा है। तो 2 टाइम्स नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कट कर रहा हो या टच कर रहा हो तो हम उनको देखेंगे। अब जैसे कि एक लाइन मैं ऐसे बना देती हूँ, एक लाइन ऐसे। तो ये अब एक्स एक्सिस पे देखना है हमें, एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर कट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो एक्स एक्सिस पे तो ये एक बार भी कट नहीं कर रहा, ना ही टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस इसके हो जाएंगे 0।
क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे ना तो कट कर रहा है एक बार भी, ना ही टच कर रहा। हमें वाई एक्सिस नहीं देखना, वाई एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें एक्स एक्सिस से मतलब है। तो एक्स एक्सिस पे ये एक बार भी कट और टच नहीं कर रहा, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 0। अब देन नेक्स्ट आती है, मान लो मैंने ऐसी शेप बना दी, ऐसी शेप, तो उसमें देखना है हमें कि एक्स एक्सिस पे कितने बार कट कर रहा है। 1 टाइम, इधर 2 टाइम्स, इधर 3 टाइम्स। तो एक्स एक्सिस पे 3 टाइम्स कट किया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। तो ये आ गया समझ में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे देखते हैं। आपको एक ग्राफ दिया होगा और आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा। नंबर ऑफ जीरोस हमें चेक करना है कि एक्स एक्सिस पे कितनी बार ग्राफ टच कर रहा है, लाइन जो बनी हुई है वो टच कर रही है या फिर कट कर रही है। तो इस तरह से नंबर ऑफ जीरोस देखते हैं ग्राफ की हेल्प से। अब देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि 4x² प्लस 8x प्लस 6। तो इसमें कोफिशिएंट क्या होंगे? 4x²। x² का कोफिशिएंट होगा इसमें 4, x² का कोफिशिएंट होगा 4 और x का कोफिशिएंट होगा 8। तो हमारी जो वेरिएबल होते हैं, जैसे कि x² है हमारा और x है, ये वेरिएबल है, इसके साथ जो न्यूमेरिक नंबर होता है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। जो हमारा वेरिएबल के साथ न्यूमेरिक नंबर होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूँ 7x³ तो x³ का कोफिशिएंट क्या होएगा? x³ का कोफिशिएंट होएगा 7। अगर मैं लिखूँ 8x² तो x² का कोफिशिएंट क्या होएगा? x² का कोफिशिएंट होएगा 8। तो कोफिशिएंट समझ में आया। आगे देन नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। कि रिलेशनशिप क्या होता है जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं और एक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है? रिलेशन हम जनरली देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c। तो सम ऑफ जीरोस को हम मानते हैं अल्फा और बीटा। किसी पॉलिनोमियल्स के जीरोस को कहते हैं अल्फा और बीटा। जैसे कि x की जो वैल्यू आई सपोज 2 और 3, तो 2 को कहेंगे अल्फा और 3 को कहेंगे बीटा। अब सम, इसमें क्या रिलेशन है? सम ऑफ जीरोस जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो इक्वल होता है -b/a के, यानी कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होएगा -b/a के। और प्रोडक्ट का भी रिलेशन होता है इसमें। प्रोडक्ट के साथ क्या रिलेशन होता है? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल होता है c/a के, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। तो हमें क्या याद रखना है कि सम ऑफ जीरोस जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो होता है -b/a के इक्वल, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो अल्फा इंटू बीटा है वो होता है c/a के इक्वल। तो हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल ले लिया हमने 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो ये ले लिया। इसमें a क्या होएगा?
ए यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, वेरिएबल के साथ जो नंबर वाला पार्ट होता है वो कोफिशिएंट होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होएगा, 2। तो ए क्या होएगा, 2 होएगा ए। बी क्या होएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या होएगा, -8। तो बी क्या होएगा, -8। और सी क्या होएगा, कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म है हमारी वो क्या है, 6। तो सी क्या होएगा, 6 होएगा सी। ए हो गया हमारा 2, बी हो गया -8, सी हो गया 6। तो अब हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस का क्या रिलेशन होता है, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल। तो -b/a माइनस बी क्या है, माइनस का 8 है हमारा बी। ए क्या है, ए है 2, ए है 2। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 8/2 आ गया इधर, 8/2, 2 4 जा 8, 8/2 इक्वल आ गया 4 के, यानी सम ऑफ जीरोस हमारा क्या आ गया, 4 आ गया सम ऑफ जीरोस। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा, वो किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। c हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, 6, और a हमारा क्या है, 2। तो 6/2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 आ गया, यानी प्रोडक्ट हमारा आया 3 और सम हमारा आया 4। अब इनको वेरीफाई करके देखते हैं, जीरोस निकालते हैं हम। 2x² माइनस 8x प्लस में 6 के, 2x² माइनस 8x प्लस में 6 के जीरोस निकालेंगे। 6 को जीरो के इक्वल रख लेंगे और फिर इसके फैक्टराइज करेंगे हम और जीरोस आ जाएंगे। इसके फैक्टराइज करेंगे इसके मिडल टर्म स्प्लिट के माध्यम से, मिडल टर्म स्प्लिट जो मेथड होता है उसके माध्यम से, मिडल टर्म स्प्लिट के फॉर्मूले से। मिडल टर्म स्प्लिट क्या होता है, अब जो ये a का कोफिशिएंट, सॉरी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है 2, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 2 और ये 6 जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट यानी कि 12, 2 × 6 आया 12, इनका तो प्रोडक्ट। और जो हमारा बीच वाला नंबर है यानी x का जो हमारा कोफिशिएंट है -8, प्लस माइनस करने पर ये आए, मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस माइनस करने पर 8 आए। तो हमें ऐसी कोई फैक्टर्स बनाने हैं 12 के कि प्लस उनको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए और प्लस माइनस करने पे 8 आए। तो हम 12 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे 12 के फैक्टर्स हमारे क्या क्या हो जाएंगे, पहले 2 पे जाएगा 6, अगेन 2 पे जाएगा 3, फिर 3 पे जाएगा, तो 2 2 3 आ गए। तो अब अगर मैं 2 और 3 को साथ में ले लूं तो 6 हो जाएंगे 2 और 3, और एक 2 हो जाएगा, तो 6 और 2। तो ऐसे फैक्टर्स बनेंगे 6 और 2। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 12 भी आ जाएगा, और 6 और 2 को अगर मैं माइनस का 6 लूं और माइनस का 2 लूं तो -8 भी आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होते हैं तो माइनस का 8 भी आ जाएगा, और 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर -2 और -6 को मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 12 भी आ जाएगा। तो हम इसके फैक्टर्स क्या लिख लेते हैं,
माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। 2x अब मुझे कॉमन दिख रहा है, इनमें 2x स्क्वायर माइनस 2x में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो 2x को बाहर ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 1x और इधर बन जाएगा 1। 2x इंटू 1 2x माइनस में क्या कॉमन ले लेंगे, -6। -6 हमने इसलिए कॉमन लिया क्योंकि माइनस माइनस, दो माइनस माइनस मिलके एक प्लस बनाते हैं, तो हमने -6 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया x और एक माइनस अंदर रह गया और -1, 1 6 जा 6 इक्वल टू 0 चल रहा था ये, तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक टर्म होगी 2x, अगली टर्म हुई -6, तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया, एक आ गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 में हम 6 को उधर ले जाएंगे, 6 को उधर लेके जाएंगे तो 6 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6 बाय 2 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 3 2 जा 6, x इक्वल टू 3 आ गया। अब x माइनस 1 इक्वल टू 0 का करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 को उधर ले जाएंगे, 1 प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू 1 आ गया, तो दो जीरोस आ गए, एक तो आया 1, एक आया 3, दो जीरोस आ गए, एक आया 1, एक आया 3। तो अब हम वेरीफाई करके देखते हैं, वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो आंसर सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, ये अल्फा है मान लेते हैं हम, ये बीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस हमारा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो 3 + 1 4 आया, 4 आया। इधर देखिए, इधर जब हमने b बाय में a किया था, माइनस b बाय में a किया था, तब भी 4 ही आया था, माइनस b बाय में a किया था तो 4 ही आया था, यानी सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है -b बाय a के। और सम ऑफ जीरोस किया अभी भी हमने, तो भी 4 ही आया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और कर लेते हैं, इक्वल आता है या नहीं आता। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है 1, तो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होता है c बाय ए के। जब हमने c बाय ए से किया था, इधर देखिए c बाय ए से किया था, जब हमने c बाय ए से किया था तब भी प्रोडक्ट क्या आया था, 3 ही आया था। तो यही रिलेशन है जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल में। ओके, तो ये थी इंट्रोडक्शन वीडियो। अगली वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइजेस के सम और एग्जाम्पल्स। ओके।